तो इन सब कारणों से कांग्रेस को तोड़ने का काम कर रहे हैं क्या वो? कांग्रेस को ये बर्बाद कर दिए हैं बिहार में। कुछ जो है चमड़ी छोड़ दमड़ी छोड़ जो है ऐसे लोगों को, लफुआ लोगों को ये अपने साथ रखते हैं और उसके माध्यम से टिकट बेचने का काम, पद बेचने का काम, डेलीगेट बेचने का काम करते रहे। में काफी मायूसी है, निराशा है। तो हम लोग जो है ऐसे दलाल प्रभारी को, दलालों के दलाल प्रभारी भक्तचरण दास को आला कमान से आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि अविलंब इनको हटाया जाए पद से। प्रदेशों और दूसरे देशों में दर दर की ठोकरें खा रहा है और गोली और गाली खाने को कह रहे हैं कि जो शिक्षक नीतीश कुमार जी बहाल किए हैं उस शिक्षक को खुद पढ़ने और पढ़ाने नहीं आ रहा है। दर्जनों भाजपा, जदयू, आरजेडी के दलाल हैं हमारे कांग्रेस में, बिहार कांग्रेस में। किसान, खेत मजदूर, आज भी लोग जो है किसान सब लोग कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं, लेकिन ये दर्जनों दलाल के कारण जो कि पार्टी के हित में इन लोगों ने कभी काम नहीं किया। जो आम आदमी की आवाज को जो आज रोका जा रहा है, क्या ये आम आदमी पर बुलडोजर चलाना नहीं हुआ? ये मोदी को उखाड़ के फेंक रहे हैं। 50 साल राज करने आए हैं, 50 साल। ये 50 साल 50 दिन नहीं टिक पाएंगे अगर हमारे राहुल जी तैयार हो जाए और यहाँ बैठना शुरू कर दे, हमारे सारे देश के कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू कर दे, तो हम लोग बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। ये आर्थिक स्थिति इतना खराब कर दिया है कि आज तलाही विदेशों में डंका बज रहा है मोदी का डंका बज रहा है। भारत में उनका डंका उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग। लिखा हुआ दलालों का दलाल, महादलाल भक्तचरण दास बिहार प्रभारी, वापस जाओ वापस जाओ। ये आखिर ये नारे लगाने की जरूरत क्यों पड़ी और ये बैनर लेकर के आप कांग्रेस के दफ्तर के बाहर आज क्यों खड़े हैं? इसलिए कि भक्तचरण दास जब से प्रभारी बिहार का बने तब से बाई इलेक्शन हुआ और इधर एमएलसी का चुनाव हुआ और पद की बात हो, हर स्तर पर इनके ऊपर जो है आरोप लगता रहा कि ये पैसे लेकर के पद देते हैं, पैसे लेकर करके टिकट देते हैं, यानी टिकट बेचने का, पद बेचने का और डेलीगेट बेचने का आरोप इनके ऊपर लग रहा है। और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता इनसे मिलने के लिए आता है उसके साथ ये गैर कांग्रेसी जैसा व्यवहार करते हैं। तो इन सब कारणों से कांग्रेस को तोड़ने का काम कर रहे हैं क्या वो? कांग्रेस को ये बर्बाद कर दिए हैं बिहार में। कुछ जो है चमड़ी छोड़ दमड़ी छोड़ जो है ऐसे लोगों को, लफुआ लोगों को ये अपने साथ रखते हैं और उसके माध्यम से टिकट बेचने का काम, पद बेचने का काम, डेलीगेट बेचने का काम करते रहे हैं। गैर कांग्रेसी संस्कार के ये आदमी हैं और जब से ये बिहार का प्रभारी बने न तो इन्होंने संगठन को आगे बढ़ाया, न तो वहाँ कमेटी दिया, न तो वहाँ कोई तरह का मूवमेंट इन्होंने चलाया। तो जो कांग्रेस संगठन वहाँ दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है बिहार जैसे राज्यों में, जहाँ की आज बूथ पर, ब्लॉक में, जिला में, प्रदेश स्तर पर संगठन जो है वो कमजोर होता जा रहा है और कार्यकर्ताओं में काफी मायूसी है, निराशा है। तो हम लोग जो है ऐसे दलाल प्रभारी को, दलालों के दलाल प्रभारी भक्तचरण दास को आला कमान से आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि अविलंब इनको हटाया जाए पद से और कोई अच्छे प्रभारी बिहार को दिया जाए जो कि बिहार में कांग्रेस को मजबूत कर सके, बिहार में संगठन को मजबूत कर सके, क्योंकि बिहार में कांग्रेस की बहुत बड़ी संभावना है। बिहार में संभावना है कांग्रेस की, बिहार में बहुत बड़ी संभावना है। 15 लोग इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस का क्या? बिल्कुल। बिहार में 15 साल लालू यादव का महाजंगल राज रहा, नीतीश कुमार 17 साल महाजंगल राज चला रहे हैं। आज बिहार जैसे राज्यों में जहाँ की सैकड़ों चीनी मिल, जूट मिल, कपड़ा मिल, कागज मिल बनाए गए थे कांग्रेस के सरकार में और वो सारे के सारे लालू के जंगल राज में बंद हो गए। नीतीश कुमार भी उसको खोल नहीं पाए, जिसके कारण बिहार की आधा से ज्यादा आबादी आज 2 जून की रोटी कमाने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पाने के लिए दूसरे प्रदेशों और दूसरे देशों में दर दर की ठोकरें खा रहा है और गोली और गाली खाने को कह रहे हैं कि कुशासन बाबू का वहाँ पर प्रदेश में, बिहार के अंदर कुशासन है, सब कुछ बड़ा बेहतर चल रहा है। नहीं, बिहार में कुशासन की सरकार है इसलिए कि वहाँ शिक्षा पूरी तरह से चौपट हो गई है। वहाँ के स्कूलों में शिक्षा नाम की चीज है नहीं। प्रथम क्लास से लेकर 6 क्लास के बच्चे शुद्ध से वर्णमाला और पहाड़ा नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो शिक्षक नीतीश कुमार जी बहाल किए हैं उस शिक्षक को खुद पढ़ने और पढ़ाने नहीं आ रहा है। तो शिक्षा को चौपट कर देने से
कोई राज्य कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। कह रहे हैं शराबबंदी कर दी है, सुशासन है वहाँ पर। कुछ नहीं, नीतीश कुमार का ये शराबबंदी हो या जातीय जनगणना हो या फिर विशेष राज्य का दर्जा हो, ये सिर्फ और सिर्फ बिहारियों को गुमराह करने के सिवा और कुछ नहीं है। आज भी वहाँ दारू और शराब जो है घर घर में बिक रहा है। वहाँ जो है फोन पर मंगाया जाता है और उपलब्ध होता है। जहरीली शराब पी के लोग मर भी रहे हैं। और आए दिन आप देख रहे होंगे कि कई एक जिलों में जो है हजारों हजार लोग जहरीली शराब के पीने से मरे भी, आज भी बहुत सारे अस्वस्थ हैं। तो आप यदि शराबबंदी की बात करते हैं तो फिर इस तरह से जहरीली शराब क्यों परोसे जा रहे हैं लोगों के बीच में? और जो सरकार का खरबों रुपये का रेवेन्यू है उसका आपने चूना लगाने का काम किया और गलत तरीके से शासन प्रशासन और सरकार के महकमे में बैठे हुए लोग जो है कमाई कर रहे हैं इस शराबबंदी के नाम पर। तो आप समाज को जो है गुमराह कर रहे हैं। सरकार का जो है रेवेन्यू का आप चूना लगाने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे थे 26 तारीख को आप सोनिया गांधी के आवास का घेराव करेंगे। क्या आप एक नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं कांग्रेस पार्टी के और अपने ही पार्टी के नेताओं का घर का घेराव भी करना चाहते हैं? ऐसा है कि बिहार में लंबे समय से दर्जनों भाजपा जदयू आरजेडी के दलाल हैं हमारे कांग्रेस में, बिहार कांग्रेस में। उनका सफाया करना चाहते हैं और उन लोगों को हम लोग पद मुक्ति दिलाना चाहते हैं। उन लोगों को जो प्रदेश में सदा से टिकट बेचना, डेलीगेट बेचना, पद बेचना और कार्यकर्ताओं का राजनीतिक हत्या करना, राजनीतिक हत्या का मतलब उनका टिकट बेचना, उनका पद को जो है बेचना, उनका टिकट को बेचना, अब बाहर से लोगों को ला करके उसको मोटी रकम उससे ले करके और उसको जो है चुनाव में भागीदारी देना। अभी अभी आप देखे होंगे कि बोचहा में उपचुनाव हुआ जिसमें पप्पू यादव के समर्थित एक आदमी को भक्तचरण दास जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं उनने मोटी रकम ले करके उस टिकट को बेचने का काम किया और जिसके कारण वहाँ जो है नोटा से भी कम वोट आया वहाँ हमारे जो प्रत्याशी बनाए गए थे। तो जिसका कि बिहार कांग्रेस के एक वर्किंग प्रेसिडेंट ने खुद जो है आरोप लगाया प्रभारी के ऊपर कि प्रभारी ने बिहार कांग्रेस को गुमराह किया, आलाकमान को गुमराह किया और मोटा रकम लेकर के उसको बेचने का काम किया। तो इस कारण से बिहार में कांग्रेस का संगठन काफी कमजोर हुआ इन दलालों के कारण। हम लोग सैकड़ों साथी दिल्ली आए हैं। लेकिन वहाँ तो कहा जाता है तो बीजेपी और जो उनका गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी के साथ में आरजेडी के ही बीच लड़ाई होती है, संघर्ष होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का वहाँ जो है बहुत अच्छा जनाधार है। गांव-गांव में किसान, खेत मजदूर, आज भी लोग जो है किसान सब लोग कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं। लेकिन ये दर्जनों दलाल के कारण जो कि पार्टी के हित में इन लोगों ने कभी काम नहीं किया बल्कि पार्टी के अनहित में टिकट बेचना, पद बेचना। अभी आपने एमएलसी का चुनाव, वहाँ पर जो चुनाव हुआ उपचुनाव, वहाँ पर आपने चुनाव लड़े, अकेले लड़े थे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हाँ, इसका कारण यह रहा कि ये जो दर्जनों दलाल हैं इन लोगों ने पैसा लेकर करके कैंडिडेट बनाया, जबकि 814 सीटों पर घोषणा की गई और शेष 10 सीटों पर जहां पर पैसा इन लोगों को नहीं मिला वहां घोषणा नहीं किया गया। और जब आप 814 का घोषणा किए तो हमारे जितने भी प्रभारी कार्यकारी अध्यक्ष और चेयरमैन वहां थे, इन लोगों को कैंडिडेट को जिताने के लिए कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं को लेकर के वहां उतरना चाहिए था मैदान में। लेकिन इन लोगों ने उस कैंडिडेट के समर्थन में कोई प्रयास नहीं किया, कोई तरह का मजबूती से चुनाव अभियान को नहीं चलाया, जिसके कारण ऐसा हुआ है, जिसके लिए जिम्मेवार ये 10-12 को दलाल है। कैसे मजबूत होगी कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर? बिल्कुल मजबूत। इससे बिहार में मजबूत हो जाएगी वहाँ के लोगों को हटा करके। निश्चित रूप से हम लोग आए हैं यहाँ, आदरणीय हम लोग के नेता आदरणीय आलाकमान श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी से मिलकर करके बिहार कांग्रेस में जो ये दर्जनों दलाल लोग हैं इन लोगों को पदमुक्त कर करके और सेकेंड लाइन वर्कर जो सक्रिय मजबूती से काम कर रहे हैं पार्टी में 20 साल 30 साल 25 साल से जो लोग लगे हुए हैं, झंडा उठा रहे हैं, वैसे सभी जात, सभी धर्म, सभी परमंडल जिला के साथी हैं। तो एक मजबूत कमेटी, एक मजबूत टीम जो है बिहार को सेकेंड लाइन वर्करों का हम लोग मांग कर रहे हैं अपने आलाकमान से, आपके माध्यम से। और 26 तारीख को इसी को लेकर के हम लोग सत्याग्रह भी रखे हैं और बिहार में कांग्रेस मजबूत होगी
जब जमीनी स्तर के कार्यकर्ता आम जनता के बीच में, गांव गरीब किसानों के बीच में, खेत खलिहानों में हम लोग उतरेंगे और आम जनता की समस्याओं को लेकर, उसके निराकरण को लेकर के जो विपक्ष की भूमिका होती है, उस भूमिका को हम लोग लेकर करके वो जो सरकार का जो भ्रष्टाचार का जो आलम है वहाँ, जो लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ है, जो आज आपको जैसा मैंने बताया उत्तरी बिहार में आए दिन बाढ़ आता है। कांग्रेस की सरकार ने अस्थायी समाधान बाढ़ के लिए बहुउद्देशीय परियोजना लाया था, जिसको नीतीश कुमार और लालू यादव ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। हर एक साल खरबों रुपया लूट होती है, जान माल की क्षति होती है, लोग बेघर होते हैं। तो ऐसे समाधान बिहार में यदि निकाला जाए, बंद पड़े सारे कृषि उद्योगों को चालू करवाया जाए, तो बिहार और बिहारियों को रोजी रोजगार सारे वहीं उपलब्ध हो जाएंगे। शिक्षा को वहाँ दुरुस्त यदि किया जाएगा तो बिहार में फिर से कांग्रेस की बहुत बड़ी संभावना है। बिहार, यूपी जैसे राज्यों में कांग्रेस आती है, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस लौटेगा। आने वाला 2024 में हम लोग राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस अभियान को लेकर के हम लोग अपने आप कह रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पूरे भारत के अंदर बुलडोजर चल रहा है और कहा जा रहा है कि 2024 की तैयारी हो रही है। देखिए, भाजपा की सरकार ने, ये मोदी योगी की सरकार ने जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर चलाने का काम किया है, जिस तरह से सारे जो भारत के जो प्रमुख संस्थान थे, जिन संस्थानों में हिंदुस्तान के लोगों को रोजी रोजगार, नौकरी मिलने का काम होता था, वैसे संस्थानों को निजीकरण के तहत जो है अपने कुछ उद्योग मित्रों को कॉरपोरेट के हाथों में डालने का जो काम किया है, क्या ये बुलडोजर चलाना नहीं हुआ? जो आम आदमी की आवाज को जो आज रोका जा रहा है, क्या ये आम आदमी पर बुलडोजर चलाना नहीं हुआ? आज जो ये महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का कीमत आसमान छू रहा है, जिसके कारण आवश्यक वस्तुओं के कीमत आसमान पर चढ़ रहे हैं, आम गरीब आदमी, मजदूर आदमी, मध्यम वर्ग के लोग जो त्राहिमाम हो रहे हैं, क्या ये बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है? तो निश्चित रूप से नीतीश, ये मोदी और योगी का जो सरकार है, गठबंधन का सरकार है, ये आम जनता, किसान, गरीब, मजदूर, महिला, सबके ऊपर, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, सबों के ऊपर इन्होंने बुलडोजर चलाने कह रहे आम जनता पर बुलडोजर चल रहा है। आम जनता पर बुलडोजर तो चलिए रहा है। देश का जो दुर्दशा आज हुआ, वो कुछ दलाल लोग हैं जो कांग्रेस को डैमेज करना चाह रहे हैं। और अभी तक जो है 82 से लेकर के अभी तक देखा जाए, जो आज तक कांग्रेस बहुत ही पैमाने पर था, फर्स्ट स्थान था। आज हम लोग जितने भी आदमी हैं, हमारे दादा हों, परदादा हों, सारे आदमी कांग्रेस को लेकर के चल रहे थे। नया युग आया, नया युवा का लहर है। कांग्रेस को युवा का स्तर भी अच्छा ढंग से होना चाहिए। इसके लिए प्रभारी महोदय जो हम लोग बिहार से, कांग्रेस उत्थान करेगी क्या बिहार के अंदर? उत्थान करेगी। मुस्लिम है ताकत कांग्रेस में, ताकत है। पहले भी मुस्लिम कांग्रेस के साथ था, माइनॉरिटी अभी भी साथ है। सिर्फ माइनॉरिटी को इज्जत और सम्मान नहीं मिलता है, इसलिए जो है सो आज कांग्रेस पीछे जा रही है। और किसी दूसरे दल के लिए जो है, क्या मुसलमानों के ही दम पर क्या सरकार बनाई जा सकती है? और मुसलमान तो दम पर कैसे? हम सब 4 धर्म के लोग हैं, चारों धर्म के लोग सब मिल करके एकजुटता का परिचय देंगे और देते हुए आए हैं और देते रहेंगे। सम्मान चाहिए, सम्मान जिस पार्टी में मिलेगा कार्यकर्ता को, वो पार्टी जो है पहले के तरह मजबूत होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को हो। कह रहे दलाल खत्म कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को बिहार के अंदर। दलाल जो आपने लिखा है, दलाल वापस जाओ। हाँ, ये करते क्या है, जो अदर पार्टी से मिल करके ये अपना साठ गांठ कर लेते हैं। कभी गठबंधन में जाते हैं, कभी कोई कहीं चले जाते हैं, कभी पैसा का खेल हो जाता है। ये लोग आपस में ही मिलजुल करके इस सीट को बंटवारा करके और आपस में ही मिलजुल करके इसको रसातल की तरफ ले गए हैं कांग्रेस को। आज जैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की बर्बादी की वजह, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो तमाम ऐसे लोग हैं जो टिकट बेचने का काम करते हैं, आपने साफ लिखा हुआ है कि इसमें भक्त चरण दास दलाल वापस जाओ। क्या ये आरोप जो आप लगा रहे हैं ये सही है? ये 100% सही है। कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने की वजह, कांग्रेस पार्टी को तो ये लोग खा गए। और मैं जानता हूँ, जहाँ तक हमारी उम्र 75 साल है, और आज आज आपको याद होगा कि वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री हुए थे, तो हमारी श्रीमती सोनिया जी जब हमारे यहाँ बैठना शुरू कर दी, AICC बैठना शुरू कर दी, तो वाजपेयी जी को उखाड़ के फेंक दिए।
और जिस समय से राहुल जी को ये पता कैसे किया बचेगी था- कांग्रेस, कैसे बचेगी? बचेगी राहुल जी अगर बैठना शुरू कर दिया ICC हर एक कार्यकर्ता से मिले। और प्रत्येक कार्यकर्ता से मिलना एक शुरू एक कर दे। कार्यकर्ता बिहार से हो, तो पंजाब आपको- से हो, हरियाणा से हो, लुधियाना से हो, चाहे जहाँ से आपको बता रहा हूँ कि राहुल जी बैठना शुरू कर दे तो ये बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उखाड़ फेंकेंगे हमारा बीजेपी को? एकदम पूरा है ताकत उखाड़ फेंकने की? कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वह ताकत है कि ये हिला के छोड़ देंगे बीजेपी को, ये मोदी को उखाड़ के कह रहे फेंकेंगे। 50 साल राज करने आए हैं, 50 साल। तो ये 50 साल 50 दिन नहीं टिक पाएंगे अगर हमारे राहुल जी तैयार हो जाए और यहाँ बैठना शुरू कर दे, हमारे सारे देश के कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू कर दे, तो हम लोग बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। क्या पहले अपने आरा कमान के घरों का घेराव करेंगे क्या? यह मैं 26 तारीख को उनको अनुरोध करने जा रहा हूँ, उनसे मिलने जा रहा हूँ। हाँ, वहाँ हम लोग सत्याग्रह करेंगे, उनसे मिलेंगे और ये प्रस्ताव हम लोग रखेंगे कि राहुल जी आकर के यहाँ बैठे, और राहुल जी जिस दिन से बैठना शुरू कर देंगे उस दिन से बीजेपी का पतन होना शुरू हो जाएगा। ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है और यहाँ के पूरे देश के जनता एक साथ हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस का इंतजार कर रही है क्या जनता? बस जनता इंतजार कर रही है। ये जो स्थिति पैदा कर दिया है बीजेपी को लोग, ये आर्थिक स्थिति इतना खराब कर दिया है कि आज तलाही कह रहे विदेशों में डंका बज रहा है मोदी का। मोदी का डंका बज रहा है, भारत में उनका डंका उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग। सारा कार्यकर्ता उखाड़ के फेंक देगा और राहुल जी बैठना शुरू कर दे, देखे कि उनका क्या स्थिति होता है। लेकिन यही है कि हमारे राहुल जी नहीं बैठ पा रहे हैं। संगठन को मजबूत करना होगा। हाँ, पहले संगठन को मजबूत करना होगा और नीचे स्तर से हम लोग को मजबूत करना पड़ेगा और राहुल जी के यहाँ बैठना पड़ेगा। उन पर सारे कांग्रेसी पर नजर रखना होगा, तभी यह कांग्रेस मजबूत